थी लेकिन छा गए फखर जमान। 402 रन का हदफ, फिर भी जीत गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह, सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें बरकरार। पाकिस्तान ने बारिश से मुतासरा मैच डकवर्थ लोइस मेथड के तहत जीत लिया। वक्त ज़ाया होने पर 41 ओवर्स में 342 रन का हदफ मिला। खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 200 रन बनाए। फखर जमान 126 और कप्तान बाबर आजम 66 रन बनाकर नॉट आउट। न्यूजीलैंड ने बारिश से कबल 50 ओवर में 402 रन का बड़ा हदफ दिया था। पाकिस्तान 8 मैचों में 4 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बैटिंग। फखर जमान ने सिर्फ 63 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। फखर ने 81 बॉल्स पर 126 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच भी करार। फखर जमान ने मचा दी हलचल। इनिंग्स में 11 छक्के 8 चौके शामिल। फखर जमान वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम की भी 63 गेंदों पर 66 रन की उम्दा इनिंग्स, 2 छक्के और 6 चौके शामिल। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर ही आउट हुए। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर की 9 सीटों पर पोलिंग। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI समेत 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अमले को इंतखाबी सामान भी फराहम कर दिया गया। तमाम 121 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम बना दिया गया। 9 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हफ्ते को अलग सुबह बुज़दिलाना वार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और इंतहाई मौसर कार्रवाई। 3 दहशतगर्द बेस में दाखिल होने से पहले ही हलाक किए गए। दीगर 6 को महदूद करते हुए हलाक किया गया। हमले में फंक्शनल असासों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 ग्राउंड तैयारों को जुज़वी नुकसान हुआ। कामयाब रिस्पॉन्स ने अमन दुश्मनों पर वाज़े कह दिया कि पाक फौज हर लम्हा तैयार है। सरबराह पाक फजाइया कहते हैं कौम को लाह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पुराज़म हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का मियांवाली एयरबेस का दौरा। एहलकारों की गैर मुतज़लज़ल पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा मौजूदा दिफाई सूरत-ए-हाल गैर मुतज़लज़ल, चौकसी और बेमिसाल असम की मुतकाज़ी है। पाक फजाइया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करती रहेगी। फजाइया के एहलकार मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फ़र्ज़ पर साबित कदम हैं। सदर की मियांवाली में हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म। सदर का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाक फ़िज़ाइया ने भरपूर सलाहियतों का लोहा मनवाया। सलामती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दी की हालिया लहर दोबारा अदम इस्तेहकाम की साजिश है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा गवादर पसनी और मियांवाली के हमलों पर 9 मई के मकरूज चेहरे और राह के एजेंट एक जबान बोल रहे हैं। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। आगाह किया गया इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच का फैसला। कहा गया सदर के खत और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई। आइन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सदर ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रिजू नहीं किया। सदर और इलेक्शन कमीशन समेत सबको वही करना चाहिए जो आइन की मंशा है। कोई इदारा दूसरे की आइनी हदूद से मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। इलेक्शन की मुकर्ररा तारीख 8 फरवरी पर तमाम फ्रीकैन मुत्तफिक हैं। सदर से इत्तफाक के बाद इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत को नंबर अलॉट। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया। दूसरी जानिब नैब तरावीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अदालत में पेश होने का मौका दे दिया। हुक्मनामे में कहा अदालती हुक्म की कॉपी अडियाला जेल में चेयरमैन PTI को पहुंचाई जाए। चेयरमैन PTI अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुप्रिटेंडेंट इंतजामात करें।
अपीलों की समाअत प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले से मशरूत है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर स्मोक की लपेट में। आलूदा फजा के बायस शहरियों में बीमारियां फैलने लगीं। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा माहौलियात ने बढ़ती हुई स्मोक की वजह से प्रोसेसिंग मिल्स को बंद करना शुरू कर दिया। सरगोदा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पर पहुंच गया। सरगोदा में स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री की वजह से आलूदगी में बड़ा इजाफा। आगाह किया गया, इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच का फैसला। कहा गया, सदर के खत और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई। आइन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सदर ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रुजू नहीं किया। सदर और इलेक्शन कमीशन समेत सबको वही करना चाहिए जो आइन की मंशा है। कोई इदारा दूसरे की आइनी हदूद से मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। इलेक्शन की मुकर्ररा तारीख 8 फरवरी पर तमाम फ्रीकैन मुत्तफिक हैं। सदर से इत्तफाक के बाद इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को नंबर अलॉट। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कोई एतराज आयद नहीं किया। दूसरी जानिब नैब तरावीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश होने का मौका दे दिया। हुक्मनामे में कहा, अदालती हुक्म की कॉपी अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई को पहुंचाई जाए। चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुप्रीडेंट इंतजामात करें। अपीलों की समाअत प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले से मशरूत है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर स्मोक की लपेट में। आलूदा फजा के बायस शहरियों में बीमारियां फैलने लगीं। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा माहौलियात ने बढ़ती हुई स्मोक की वजह से प्रोसेसिंग मिल्स को बंद करना शुरू कर दिया। सरगोदा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पर पहुंच गया। सरगोदा में स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री की वजह से आलूदगी में बड़ा इजाफा। कराची आर्ट्स काउंसिल में 2 रोज़ा रंगारंग लतीफ़ फेस्टिवल का आगाज़। फेस्टिवल में मुख्तलिफ सेशंस के साथ साथ मौसीकी का भी एहतमाम। लोक फनकारों की तरफ से फ़न का शानदार मुज़ाहरा। सकाफ़ती अशिया से स्टॉल भी सज गए। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी भी फेस्टिवल में शरीक।